पासी तीर्था सरस्वती हरितोऽनृतान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परमपराचार्यगुरुवे नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जयन्धर्मस्तु मङ्गलम्। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्सवाय भावाय सर्वभावान्तरच्छते। 639 100 इंद्रों के द्वारा पूज्य होते हैं अनंत भगवान। उनकी वाणी सुनने के लिए मुनिराज गंधर्व देव ज्ञानी ये सब महा अवसर समझते हैं कि उनकी वाणी सुनने को मिली। ये बात तीन लोक में कहीं दूसरी जगह मिलेगी नहीं। इसमें आत्मा का हित ही हित है। आत्मा के हित का पार नहीं है। अगर अनंत भगवान मेरे परमात्मा इतना मंजूर हो जाए जीव को तो एक राजा था, वो प्रसन्न हो गया। राजा प्रसन्न हो गया तो उससे भगत से पूछा उसने कि भाई मांगो, तुमको क्या मांगना है। तो बहुत चतुर था वो। उसने कहा कि मेरे को सिर्फ आपकी भक्ति चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। कि कुछ तो मांगो कि आपकी भक्ति के सिवाय मेरे को कुछ नहीं चाहिए। राजा ने मंत्री बना दिया उसको। तो जिनेंद्र भगवान की भक्ति जिसके हृदय में है उसकी क्या दशा होगी। स्वयं जिनेंद्र बन जाएगा। जिनेंद्र की खान है जी हो। जिनेंद्र भगवान का भगत कौन होएगा कि जो 100 पर का विवेक कर लेगा तो। पर कोई 100 मानता रहेगा, इस नींद में रहेगा, वो जिनेंद्र भगवान का भगत नहीं था, ज्ञानी नहीं हो सकता है। ज्ञानी होने के लिए अनंत भगवान क्या कहते हैं कि स्व ने पर का विवेक जिस क्षण पैदा हो जाए जीव को, उस क्षण वो मांगेगा तो जिनेंद्र भगवान की भक्ति मांगेगा। शत इंद्र वंदित चरण जिनके निर्मल मधुर वदनार, निर्मल आत्मा की बातें बताने वाले, दुखों से पार करा देने वाले, तीन लोक में किसी कोई हित करने वाला है इस जीव का निमित्त तो अनंत भगवान ही है। निमित्त है, उपादान तो जीव का है। वो आत्मा की बात करते हैं 2 शब्द में, स्व ने पर का विवेक। तो अनादि से क्यों रुल रहा है जीव जगत में कि पर को स्व मान बैठा है। इसलिए उसकी परिणति में आकुलता, व्याकुलता, भय, चिंता, राग, द्वेष के अड्डे बन गए। अनंत भगवान की भक्ति हो तो स्व ने पर का चिंतन चालू करेगा जीव के। स्व क्या है और पर क्या है। स्व पर का भेद ज्ञान हो जाएगा तो ज्ञानी हो जाएगा और परिणति में प्रसन्नता पैदा होगी। जबरदस्त आनंदित होगा जीव। निर्विकल्प रस पीने लग जाएगा अंदर। जिसको जिनेंद्र भगवान की भक्ति पसंद आ गई, जिनेंद्र भगवान पसंद आ गए, वो जीव क्या कहते हैं देखो आचार्य, स्व पर विवेक से ही सिद्धत्व की प्राप्ति। स्व ने पर का भेद ज्ञान हुआ कि सिद्ध भगवान बनने की तैयारी है जीव की। बनी गया श्रद्धा में तो ज्ञान और ज्ञान में भी भाव भाषण में आ गया पूरा का पूरा उसको।
कि पर है, स्व तो एकमात्र अपना शुद्धात्मा है और ये गुणों की खान है, सिद्ध की खान है। यह गाथा 639 कि हमको तो सिद्ध भगवान ही बनना है, सिद्ध भगवान से कम हमारी कोई डिमांड ही नहीं है। खाली स्वर्ग में जाएं, बाहर बहुत वैभव मिले, उसकी कोई जरूरत नहीं हमको। वो जीव के सिद्धत्व की प्राप्ति होगी कि जो जिनेंद्र भगवान की वाणी से स्वपर का भेद ज्ञान कर लेगा तो, क्योंकि अनादि से परद्रव्य को ही स्व मानता आया है और जिनेंद्र भगवान भी निमित्त मात्र हैं। उपादान जग जाए ऐसे निमित्त हैं। करना कितना है कि स्व पर का विवेक करना है जीव को। तो अनादि से क्या हुआ है कि अनादि से पर को ही स्व समझता रहा है। इसलिए आकुलित भयो अज्ञान धार, आकुलता ही आकुलता होगी। अब देखो गाथा पढ़ो। जिस समय कोई सा भी क्षण हो, एक समय की पर्याय की बात है। द्रव्य दृष्टि से तो जीव सिद्ध समान है ही। पर्याय में जिस समय जीव को स्वपर का विवेक पैदा हो जाए अंदर ही अंदर, प्रसन्न चित्त होना, क्योंकि स्व की बात अपरंपार अद्भुत है। वो जीव सिद्धत्व को प्राप्त करेगा। करना कितना है? देह पर है, राग पर है, परिवार पर है, अपना आत्मा स्व है, और ये अनादि से बाहर के पदार्थों को अपना मानने की वजह से घोर आकुलता, चिंता, दुख में चला गया है। बहुत पुरुषार्थ है जीव प्रसन्न चित्त हो जाने में। बहुत पुरुषार्थ है जीव को। देखो पढ़ा ना, जिस समय, ये क्यों कहते हैं कि पर्याय एक समय की उम्र ही उसकी एक समय की है। अज्ञानी की भी एक समय की है, ज्ञानी की भी एक समय की है, मुनिराज की भी एक समय की पर्याय, अनंत भगवान से भगवान की भी एक समय की पर्याय है। इसलिए ज्यादा बोझा नहीं उठाना। मैं तो अनादिकाल से भटक गया। पर्याय हुई एक एक समय करते करते अज्ञान अंधकार में चला था जीव, तो पर को अपना मान के दुख पाता रहा। स्व पर विवेक पैदा नहीं हुआ जीव को। कई अनंत बार भगवान के पास भी आ गया है, साक्षात जिनेंद्र भगवान के पास भी पहुंच के दिव्य धनी सुनिए जीव ने अनंत बार, लेकिन स्व पर का भेद ज्ञान प्रकट ही नहीं हुआ। स्व की महिमा ही नहीं आई जीव को। देह को ही स्व समझता रहा, राग देश में डूबा रहा। जब देखो प्रसन्न चित्त रहा ही नहीं कभी एक क्षण भी। जिस समय मतलब जो भी एक क्षण की पर्याय है, सिद्ध की भी, अनंत भगवान की भी, जो भी पर्याय है वो एक समय की है। पर्याय मात्र एक समय की है। द्रव्य अनादि अनंत है, जीव अनादि अनंत है, उसकी एक समय की पर्याय मलिन हो, निर्मल हो, शुद्ध हो तो भी एक समय की है। अनंत भगवान की पर्याय भी एक समय की, सिद्ध भगवान की पर्याय भी एक समय की। जीव अनादि अनंत। कुछ फर्क पड़ता है इसमें मनोज जी? हाँ, नाशवान, हर क्षण नाशवान है, पर्याय मात्र। ये तो असमान जाति पर्याय, शरीर है तो इतने दिन असमान जाति में रहा है
है एक समय का ही, पर्याय एक समय की होती है। अब शरीर है तो उसमें उद्गल कर्म, भाव कर्म चल रहे हैं, द्रव्य कर्म बनते हैं, उसके उदय में नया नया शरीर धारण करता रहा है, और ये एक एक समय की घटना है। कोई भी पर्याय एक समय से ज्यादा नहीं होती है। तो जिस समय शब्द लगा दिया कि अनादिकाल से जीव को आत्मज्ञान नहीं हुआ है, आत्मा परमात्मा है सिद्ध समान, उसको अपनी आत्मा की प्रसन्नता नहीं पैदा हुई। आत्मा जानते से ही ऐसा प्रसन्न होगा कि 3 लोक का त्याग कर देगा श्रद्धा में। तो चारित्र में राग रहेगा, लेकिन उस राग के ऊपर तैरेगा, डूबेगा नहीं, ऐसा नियम है। और 3 लोक का कोई भी जीव हो, 4 गति में कहीं भी हो, संगी पंचेंद्रिय यदि है तो उसको हर क्षण ये मौका है। अब देवशास्त्रों का निमित्त मिलना सच्चे का, ये व्यवहार की बातें हैं। मिलने के बाद चेत जाना, एक समय के लिए भी आत्मा में को स्व मान लेना, देह को पर मान लेना, बस इतना सरल काम है। देह स्व कैसे हो सकती है? उद्गल परमाणु का पिंड है। तो जिस समय आत्मा में स्वपर के विभाग का ज्ञान हो जाता है, भेद ज्ञान हो जाता है, भेद विज्ञान जग्यो जिनके घट, आगे चित्त मने परिणति, चंदन शरीर की शीतलता हो जाएगी। एक समय में भी भेद ज्ञान होते से ही दूसरे को नहीं देखना, दूसरा ज्ञानी है कि अज्ञानी है कि मुनि है, जो है वो है, अपनी बात करो बस। देह को और राग को पर जानते से ही जीव के स्व आत्मा हाथ में आएगा, जिस समय जानेगा। यथार्थ सम्यक ज्ञान का उदय होएगा। सम्यक ज्ञान होगा तो पर दिखने लग जाएगा जीव को। पर दिखेगा तो उसमें कर्ता बुद्धि क्यों करेगा? जो राग रह गया है पर में, वो राग धीरे धीरे, वो तो कहते हैं गाथा में, तो वो जिस समय आत्मा में स्वपर के विभाग का ज्ञान हो जाता है, इस ज्ञान की कितनी कीमत है। इसको सम्यक ज्ञान कहते हैं। चिमनगंज मंडी मंदिर में प्रतिमा जी के लिए कई जगहों से बर्तन आए और पैसे भी बहुत आए, और सारे हिंदुस्तान में से जबरदस्त हुआ था ना छन्नू का पंच कल्याण का, सबने देखा ही है। अब प्रतिमा जी के लिए जयपुर गए। जयपुर में कहा कि भाई हमको तो पीतल की सप्त धातु की अष्ट धातु की प्रतिमा बनाना है। ढूंढा उसको, सर्वोत्तम जो था वो ओम प्रकाश था हमारे इसमें, अपने इसमें ओम प्रकाश। उस प्रतिमा को ढालने के लिए माने जो बर्तन आए, रकमें आई, कोई ने नगद दे रहा, कोई ने रुपया डाला, कोई ने क्या करा, सबकी भावना थी ना। कितने टन की प्रतिमा दी? छोटा सा 13 क्विंटल की, 13 क्विंटल की थी। गया था ना वहां। प्रतिमा ढली कैसे, प्रतिमा बनी कैसे है? तो पहले उन्होंने बताया कि ये भाई ये इतने सारे हैं, इसमें से आप पसंद करो भगवान को। अपन ने जो पसंद करा उसने उसका ढांचा बनाया, पहले सब पिघला करके, जो भी अपने को डालने की भावना जिसकी थी उसको गर्म करके भर दिया उसमें सांचे में। अब सांचे में ढाल तो दिया तो निकले तो सही, जब उसको खोला तो
इस आकार के, लेकिन उसके बाद में फिर बहुत मेहनत होती है उसके अंग उपांग बनाने, घिस घिस के अंदर से निकलेगी प्रतिमा। नहीं समझ में आया? हाँ, सम्यक दर्शन में तो प्रतिमा है, ऐसा आत्मा है, इतना समझ जाए बस जो। उसके बाद फिर परिणति में जैसे जैसे कषाएं कम होगी, इधर आशा शांति बढ़ेगी, अंदर ढलता जाएगा तो जिनराज की जैसी प्रतिमा, ऐसी प्रतिमा, ये चारित्र की पर्याय है। श्रद्धा की पर्याय में तो ढल गया है, उस आकार का है, इतना है। अब छेद उसमें से विकार हटना, स्वभाव की बढ़ोतरी होना, शांति के आनंद की बढ़ोतरी होना, वो क्रम उसके आधार से पर्याय में परमात्मा बनेगा। करना क्या है जीव को कि स्व पर का भेद ज्ञान करना है। अब इसकी लिस्ट बहुत बड़ी है कि पर को स्व मानने की बात में अनादिकाल से जीव देह को ही मानता रहा है और प्रसन्न चित्त नहीं रहा जीव। आकुलित भयो अज्ञान धार, देह को ही स्व समझ गया, परिवार को स्व समझ गया। अब ऐसे जिंदगी भर आकुलता करता रहा, पाप की आकुलता करता रहा, थोड़ा बहुत समझदार हो तो पुण्य की आकुलता करता रहा। पाप पुण्य दोनों एक सरीके ही हैं। जो जीव अंदर प्रतिमा ढालना चाहता है, पहला काम यह है कि स्व पर का विवेक पैदा हो उसको। जिस समय होगा उसी समय आकार बन गया है, ढल गया है, और उसके खाली चारित्र मोह को छटनी करना है कि ये विकल्प छोटा, ये छोटा, ये छोटा 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 करके पूरा निर्विकल्प होगा। उसका नाम अनंत भगवान है, सिद्ध भगवान है। इतने में समझ जाना चाहिए। देखो ये गाथा बहुत जोरदार है, 42 नंबर की। जिस समय आत्मा में, अब कोई भी आत्मा हो जगत का, थोड़ा भी होश में आए कि देह तो पुद्गल है भाई, छूटने वाला है, आत्मा विरासता है इसमें। अन्यमति भी आत्मा कहते हैं, लेकिन वहां ये बात है नहीं। भेद ज्ञान की चर्चा अन्यमति में है नहीं। तो कोई सा भी क्षण एक समय की पर्याय है। भगवान के दर्शन करने से, मुनिराज को याद करने से, जिनवाणी सुनने से करना कितना है कि स्व पर का विवेक पैदा होना चाहिए। तो ये दुखी क्यों है कि पर को स्व मान बैठा है जीव। उसकी लिस्ट बहुत लंबी है। तो जिस समय आत्मा में स्व पर के विभाग का ज्ञान हो जाता है, जिसको सम्यक ज्ञान कहते हैं, विवेक पैदा हुआ, उसका नाम है कि ज्ञान होता है, माने सम्यक ज्ञान हो जाता है। और त्याग में योग्य वस्तु का त्याग भी हो जाता है। गजब बात है ये। पर को स्व मानता था, उसका त्याग हो जाएगा, स्व को स्व मानने लग जाएगा तो सारा त्याग हो गया उसको। श्रद्धा में कुछ त्याग करना बचा नहीं। वो तो चारित्र के क्रम की बात है, ठहरने की। मूल काम हो गया जीव का स्व पर। बहुत कठिन है। ब्याह करके घरवाली लाए, अब उसको पर समझो, ये कैसे समझे? अरे बड़ा कठिन है। यहाँ सुन सकते हैं, घर पे नकेल तो के क्या हो गया, ये क्या कहे। पुत्र हुआ, एक सगर चक्रवर्ती थे, 60,000 पुत्र, ज्ञानी, रानियां कई होगी। तो स्वर्ग से कोई आया मित्र उनका, जो वहां पे स्वर्ग में साथ रहे ना, तो आपस में तय करा कि हम आएंगे मनुष्य पर्याय में, तो हमको संबोधन करने के लिए, वैराग्य उत्पन्न करने के लिए तुमको निमित्त रूप से आना है। मित्र आया, उनसे कहा भरत सगर चक्रवर्ती से कि भैया ऐसा करो, तो हो गया आपको 60,000 पुत्र हो गए आपके, इतनी रानियां हैं, सब है, आखिर तो अनित्य है। अपन ने स्वर्ग में चर्चा की थी कि भाई
कोई भी संबोधन करने के लिए, वैराग्य पैदा करने के लिए आएगा तो मैं आया हूं, तुमने कहा था तो आया हूं। तो कि मैं सब छोड़ सकता हूं लेकिन मेरे पुत्रों का राग मेरे से नहीं छूटेगा। ममता, ज्ञानी की बात कर रहे हैं, 60,000 पुत्र। सागर चक्रवर्ती की बात है ना ये, कि ब्रह्मदेव वो सागर की है ना। डॉक्टर साहब को याद है, पढ़ा है, बहुत बढ़िया। सम्यक दृष्टि है, 100 पर का भेद ज्ञान है और राग 60,000 पुत्रों का है, 96,000 रानियां। वो चला गया, फिर आया कि आपका इतना सुंदर शरीर है, पुत्र है। फिर से आया हूं मैं, तो कि तुमने अभी क्या देखा शरीर को? अभी मैं आता हूं दरबार में, राजा था वहां, देखना मेरा शरीर कितना सुंदर है। ज्ञानी के अज्ञानी? अरे कैसी बात करते हो, 60,000 पुत्रों का प्रेम होएगा तो फिर भी ज्ञानी? उसने तरकीब लगाई, भरत चक्रवर्ती ने प्रतिमा जी कैलाश पर्वत पर जो थी, भरत चक्रवर्ती ने बनवाई थी। तो उसकी सुरक्षा के लिए चारों तरफ खाई खोदना है, चारों तरफ कोई तकलीफ नहीं हो सके। सुरक्षितता के लिए कैलाश पर्वत पे 60,000 पुत्रों को भेज दिया। इतना प्रेम उसको कि भैया जाके और पहले चारों तरफ से उसकी बाउंड्री बना के, पानी हो जाए तो कोई जाएगा नहीं ऊपर। फिर कहा उसको कि तुम्हारे 60,000 पुत्र जो है वो शांत हो गए। तब उसको वैराग्य जगा। वैसा कर चाहते भाई, जब सभी पुत्र क्या हो गया था कि तुमने भेजा था वहां पे, और वहां पे वो सबका आयु पूरी हो गई। इतना सुना नहीं है कि उनको वैराग्य हो गया अंदर। पुत्र का मोह इतना हो सकता है फिर भी ज्ञानी, गजब बात नहीं है। पुत्र का होगा तो घरवाली का भी होगा, राजा है। ज्ञानी क्या ज्ञानी? ये बात व्यवहाराभासी नहीं मान सकता है। उसको तो पूजा पाठ करता हो, बाहर हो, कपड़े छोड़े, बस वही दिखते हैं। वैराग्य हो गया। फिर मालूम पड़ा कि भाई वो तो है, अभी जिंदा है, लेकिन वैराग्य हो गया। उसके बाद वैराग्य का रस ऐसा है, 700 वर्ष तक अलित कोट हो गया, फिर भी अंदर की शांति ने आनंद बढ़ते ही चला जाए। एकमात्र कारण क्या है, कौन जवाब देगा? सबर का भेद विज्ञान। इसको छोटा नहीं समझना बात को। पर कौन है कि भाई देह पर है, संयोग परिवार पर है, अपनी पर्याय का राग देश भी एक समय का है, और निर्मल पर्याय भी हो जाए है तो वो भी एक समय की है। श्रद्धा की, ज्ञान की, क्योंकि अज्ञानी तो श्रद्धा, सम्यक दर्शन हो, सम्यक ज्ञान हो तो ही तो ज्ञानी होता है। फिर वैराग्य हो गया, जो हो गया फिर क्या परवाह करे वो। एक बार हो गया तो हो गया। आप मुनिराज बन गए, 700 वर्ष तक गलित कोढ़ शरीर में रहा, कोई परवाह नहीं। देह जब पर है तो उसकी कौन चिंता करे। चारित्र मोह भी दूर हो गया।
एकमात्र याद रखना है। कल मैंने पूछा था कि मैं पूछूंगा सबसे कि भाई स्व क्या है, पर क्या है, मेरे को याद आ गया। कल मैंने कहा था कि सबसे पूछूंगा, किसी से भी पूछूंगा, स्व क्या है और पर कौन है, स्व कौन है, पर कौन है, इसका जवाब देना है। कौन बहादुर है? भाव भाषण से देना है। भाव भाषण के पहले भाषण में ही नहीं आएगा तो भाव भाषण तो कहां से आएगा? आवाज आ रही कि नहीं आ रही है? प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि यहाँ इतना ही काम है कि जिस समय स्व पर का भेद ज्ञान हो जाए जीव को, उसी समय ज्ञानी होता है। फिर लीनता की काम होनी राज की, वो बहुत लंबी बात है। शीतल चित्त भयो जिमी चंदन हो जाता है। सब तैयार है? पूछो किसी से भी। डॉक्टर साहब से ही पूछे, अपन सबसे अपने जरूरदार जी हैं, अध्यक्ष से ही बात करो ना। क्या बोले डॉक्टर साहब? दिनेश भैया तो विरक्ति हैं। इतने दिन से इंदु बहन भाई हैं तो भी परवाही नहीं करा, देखे ही नहीं, पलट गया। कितने दिन हो गए? 5 और आने में 5 दिन और लगेंगे। अपने हिंदू बहन है कि नहीं? नहीं है? अरे बोलना बहुत सरल है, बोलना बहुत सरल है भाई। रोने लग जाए जी इतने में तो, ये क्या हुआ, मैं तो अनाथ हो गया, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है। अब सुनो, देखो आचार्य परमात्मा क्या कह रहे हैं। एक एक शब्द सुनना। जिस समय मने कोई भी पर्याय होगी वो एक क्षण की होगी। श्रद्धा की, ज्ञान की, चारित्र की, एक क्षण होगी। या तो मिथ्या या सम्यक। मिथ्या कब तक है? जब तक पर को स्व जानता है तब तक मिथ्या है, स्व मानता है तब तक मिथ्या है। जिस समय भेद ज्ञान हो जाएगा जीव को, बस देखो, जिस समय आत्मा में स्व पर के विभाग का ज्ञान हो जाता है ना ज्ञान। अब देह की कितनी क्रिया कांड करो, कितनी पूजा करो, कितनी भक्ति करो, कोई कारण नहीं है कुछ भी। ज्ञान ही समाधान कारण है, ज्ञान ही परमात्मा है, ज्ञान ही जीव है, ज्ञान ही केवल ज्ञान होता है। ज्ञान ही अवधि ज्ञान, अवधि ज्ञान होने पर ज्ञान होता है। ज्ञान की पर्याय है सब। सम्यक ज्ञान की 5 पर्याय हैं। मति, श्रुत, अवधि, मन, पर्याय, केवल, ये सम्यक ज्ञान की पर्याय है। मिथ्या ज्ञान की कि वो कुज्ञान है, कुमति, कुश्रुत अज्ञान। तो जिस समय आत्मा में स्व पर का विभाग का ज्ञान हो जाता है जीव को, अब वो पशु गति में हो, नरक में हो, देव गति में हो, मनुष्य हो, स्त्री हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जीव है वो, उसमें हर समय ज्ञान पर्याय हो रही है, ज्ञान समुद्र विराजमान है जीव। उसको ज्ञान समुद्र का भान नहीं है और अनंत गुण है, दरिया भरा है जीव तो परमात्मा। उसका स्ज्ञान नहीं जीव को अनादि से, तो उसको ज्ञान तो है कि हाँ है तो सही, लेकिन वो पर को स्व जानता है, पर को स्व मानता है। बस इतनी बात है कि जिस समय आत्मा में स्व पर के विभाग का ज्ञान हो जाता है, एक बात, और त्यागने योग्य वस्तु का त्याग हो जाता है। काय में कि ज्ञान में, आत्मा का ज्ञान होते से ही बाहर के पदार्थ सब कोई भी हो वो पर है। अगर ऐसा नहीं होगा तो कितने पदार्थों को स्व मानेगा, स्व जानेगा और आत्मा को ऊपर समझ गया है। आत्मा की बात मत करो, व्यवहाराभासी तो पूजा पाठ करो, क्रियाकांड करो, बस ये करे जाओ।
निश्चयाभासी है तो पाप में ही मगन है बेचारा, उसको पाप भाव में ही रस आ गया, उसको पाप भाव से फुर्सत ही नहीं है एक क्षण भी। उसको 6 आवश्यक ही पता नहीं निश्चयाभासी को, बात आत्मा की करें 6 आवश्यक ही पता नहीं उसको के 6 आवश्यक क्या होते। गृहस्थी के ज्ञानी होने पर नियम से 6 आवश्यक होंगे व्यवहार, और मुनिराज होंगे तो उनको भी 6 आवश्यक व्यवहार होंगे। नहीं तो नहीं है व्यवहार तो उसको निश्चय तो है ही नहीं, इतना तो समझ ही जाओ। जिसको व्यवहार का ही ठिकाना नहीं उसको निश्चय की बात है वो कहां से बैठेगी। मुनिराज के 6 आवश्यक क्या है बताओ। संता समारे थुति उचारे वंदना जिन देव को, ये व्यवहाराभासी ने व्यवहार वाले की बात कही, निश्चयाभासी की वो चारित्र की पर्याय की अपेक्षा से राग रहेगा, श्रद्धा अपेक्षा से निश्चयाभासी के पाप ही पाप में मगन है। उसको ठिकाना नहीं है पूजन क्या होती है, सुबह का टाइम किधर जाना चाहिए, खाना क्या चाहिए, खान पान का व्यवहार सब सुधरना चाहिए ना उसको। चरणान योग करणान योग सब शास्त्र भरे पड़े हैं। गृहस्थी को सम्यक दर्शन भेद ज्ञान हो सकता है कि नहीं। अरे पशु है असंख्य अभी जिनको कि पंचम स्नान चल रहा है। भेद ज्ञान के बाद सम्यक दर्शन के बाद देशव्रती, देशव्रत माने देश आत्मा में लीनता बढ़ जाती है। ऐसे पंचम स्थान में 11 प्रतिमा वाले भाव की बात है ना। ये तो पशु असंख्य हैं, सुना कि नहीं कभी। देव में तो और नरक में तो चौथा गुण स्थान से आगे है नहीं। संगी पंचेंद्री होना, 100 पर का वेद ज्ञान होना, तो जिस समय माने कोई भी क्षण हो भावना तो भा सकते हैं ना जीवन। घर को छोड़ बन जाऊं, वो दिन कब पाऊं, ऐसा अवसर कब मिलेगा मेरे को, भावना तो भा सकते हैं। तो जिस समय आत्मा में स्वपर के विभाग का ज्ञान हो जाता है, माने सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान हुआ कि सम्यक दर्शन उसी समय है। और चारित्र में अनंत अनुबंधी कषाय का अभाव उसी समय खत्म हो जाएगा। ये करंट है ना, करंट जुड़ा था पर से गे से, तो करंट में तो इधर आकुलता होगी जीवन में। करंट वहां से हटके आत्मा पे आ गया, आत्मा से जुड़ान हुआ एक समय भी, तो सम्यक दर्शन ज्ञान और अंश में चारित्र की शुरुआत हो जाएगी। इस बात को समझ जाना चाहिए। अंदर का ही पुरुषार्थ है सारा। अपनी बुद्धि में ये बात अनुमान में भी ले लेगा जीव तो आगे कभी भी कर पाएगा, अनुमान में भी नहीं आएगा तो आगे क्या करेगा जीव। पर्याय सिद्ध की हो और अंत की हो एक समय की है, मौनी दशा भी एक समय की है, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान चारित्र भी एक समय का है। ये कब हो जीव को कि जब स्वपर का भेद ज्ञान हो जाए, तो त्यागने योग्य वस्तु का त्याग हो जाता है कि बाहर तो दिखता ही नहीं है, तो बाहर से दिखना तो ग्रहण करा भी का है बाहर का। परिणति में अपना मान लिया था, अपनी परिणति में अपना मानने की जगह पर मानने लग गया। इतना ही तो हुआ भाई। श्रद्धा में और ज्ञान में तो अनंतानुबंधी का क्लेश उसका खत्म हो जाएगा और सिद्ध भगवान की जाति का रस अमृत रस पीना चालू कर लेगा जीवन। तो जिस समय आत्मा में स्वपर के विभाग का ज्ञान हो जाता है और त्यागने योग्य वस्तु का त्याग हो जाता है, तो त्यागने योग्य वस्तु क्या थी कि अपनी आत्मा छोड़ करके बाकी सब भिन्न है, अन्य जीव हो, उद्गल धर्म धर्म आकाश काल हो, सब स्वतंत्र है, भिन्न है। ज्ञान तो हो जाएगा लेकिन अपनापन छूट जाएगा।
हो सकता है ऐसा चमत्कार एक समय में। कोई भी जीव हो, पशु गति में हो, अरे नरक में हो ना, 7वें नरक में, तो भी तकलीफ नहीं है। ज्ञान हुआ नहीं कि उसका एकत्र बुद्धि अंदर से कनेक्शन जुड़ा तो उधर से टूट गया, पर से स्व से जुड़े तो पर से टूट जाएगा, प्रसन्न चित्त हो जाएगा, दूसरे को दोष देना बंद करेगा और दूसरे का माथे पे बोझा नहीं उठाएगा अनंतानुबंधी का। भिन्न जानने वाला क्या करेगा? उसी समय ज्ञान हो जाता है तो त्यागने योग्य वस्तु का त्याग हो जाता है कि सम्यक दृष्टि के तो अभी त्याग दिखता ही नहीं है। अभी सागर चक्रवर्ती की बात करी, दिखता ही नहीं है, दिखता ही नहीं है, नहीं हो गया अंदर। केवल ज्ञानी को दिखता है कि ये जीव को भेद ज्ञान हो गया है। उस समय स्वाभाविक निर्मल ज्ञान स्वरूप जो अपना आत्मा है, तो त्याग करके हम करें क्या? बच्चा क्या हमारे हाथ में, क्या आत्मा में? आत्मा अपने हाथ में आया। आत्मा कैसा है? स्वाभाविक निर्मल ही है। निर्मल करना नहीं है, निर्मल मानना है। तो कैसा है कि ज्ञान स्वरूपी है, राग स्वरूपी, देह स्वरूपी जीव नहीं है। ज्ञेय स्वरूपी नहीं है, ज्ञान स्वरूपी है। ज्ञेय तो 3 लोग जाने जीव, तो स्वभाव है उसका जानने का, लेकिन उस रूप होता नहीं है जीव। ज्ञान स्वरूप ही रहता है। हर जीव ज्ञान स्वरूप ही विराजमान है देह में, और ज्ञान से जान रहा है, देख रहा है। ऐसा एक क्षण नहीं है कि जब उसका ज्ञान की पर्याय नहीं होती हो और ज्ञान स्वरूप नहीं हो। इसका ज्ञान हो जाना जीव को आत्मज्ञान कहते हैं। उसको निर्मल ज्ञान स्वरूप जो अपना रूप है, उसमें आत्मा ठहरता है। कब? कि जब स्वपर का भेद ज्ञान हुआ, तो फिर अभी गरीबों को मकान बना के देना चाहते हैं सरकार, तो मकान में नल वगैरह बिजली सब लगा के कंप्लीट होने वाला वो देते हैं उसको, उसके नाम पे कर देते हैं। बस गरीब है और उसके लिए करोड़ों अरबों की योजना बनाते हैं। अमेरिका में तो जो कुछ भी नहीं करता हो उसको भी एक पैकेज देते हैं। हर आदमी को कोई काम करने की जरूरत नहीं उसको। बहुत बड़ा धनाढ्य देश है वो। हम अमेरिका गए थे तो वहाँ पंचकल्याण था, जुलूस निकालने के लिए गए। अब कोई वो तो पैसे मिले उसको, घर में बैठा है मस्त खाता पीता रहता है। वो देखने को आवे ही नहीं, देखे ही नहीं जुलूस को। मैंने ऐसा ही हुआ है भाई। हम तो अपने साथ सब बाजे वगैरह में सब रख लेके भगवान विराजमान करना था। भगवान तो पहले ही पहुंच गए थे, पर अपने विधि थी। वहां पहुंचे और थोड़ी देर में 10 मिनट रहने होंगे, इतने में पुलिस वाले आ गए। सब खाली करो ये। अरे भैया 10 लाख रुपए दिए जब जाकर के, तो परमिशन मिली नहीं समझ में आ रहा है। प्रतिमा तो पहले थी और विधि करना थी अपने को। 10 मिनट में खाली करवा दिया पूरा पुलिस वालों ने। हमारे को शांति भंग होती है। कौन सी शांति हो? अपने इंडिया में तो कुछ भी हो जाए, जरा सा झगड़ा हो तो सब इकट्ठे हो जाए। कोई जुलूस निकालो तो देखने आएंगे सब।
यहाँ कह रहे हैं कि जिस समय जीव को आत्मा का ज्ञान हुआ, उसको स्वपर का ज्ञान हो जाने से ज्ञान स्वरूपी आत्मा का अपना रूप ग्रहण हो जाता है। ये काम चौथे गुण स्थान की बात है कि जीव को आत्मा का ज्ञान हो गया कि सुख ने शांति का दरिया तो जीव है, ये सर्वोत्तम पदार्थ तो जीव चेतन देह में विराजमान देह राग से भिन्न अलग ही विरासता है। ऐसा भान हुआ, ज्ञान हुआ तो उसमें आत्मा ठहरता है। ज्ञान ही नहीं हो तो बेचारा क्या करे। इतना ही जैन धर्म में बस सपर का भेद सपर प्रकाश विवेक भानु सी बखानी। जिनवाणी जय सूर्य है अंधकार नहीं रहता है, ऐसा मिथ्या ज्ञान नहीं रहेगा जीव को। भेद ज्ञान होते से ही आत्मा दिखने लग जाएगा और आत्मा ठहरने लग जाएगा। ज्ञान स्वरूपी जो अपना रूप है उसमें आत्मा ठहरता है। तो अनादिकाल से क्या हुआ कि स्वपर का ज्ञान नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? और अन्यमति में तो है ही नहीं। और घर में कुटुंब परिवार है, मेरा है चलता रहा। कौन कहे मां भाग्य से जिनवाणी तक पहुंच गया हो और थोड़ी बुद्धि लगाई, थोड़ा स्वाध्याय किया, खूब अपने लिए हो, दूसरे के लिए प्रसन्न चित्त से। रोने धोने वाले का काम नहीं है यहाँ। पहले एकदम मंदिर में आते से ही प्रसन्न हो जाओ, घर में भी प्रसन्न रहेगा। कैसे हो जाए कि स्वपर का भेद ज्ञान हुआ कि प्रसन्नता का पार दिए उसको। दिखेगा राग, साधेगा वितरागता। गजब बात है। वो निर्मल ज्ञान स्वरूप कौन है ये कि जो अपना आत्मा है। तो क्या भरा है इसमें कि ज्ञान और आनंद की खान है। क्या भजन है कोई? क्या है? धूम दबा के मतलब माने दिखेगा ही नहीं, फिर ऐसा भागेगा, पलट के नहीं आएगा। ऐसा एक समय भी जीव को देना है, खाली सिर्फ एक क्षण। उसका भी असंख्यात्म भाग भी एक क्षण तो बहुत बड़ा होता है। एक क्षण भी आत्मा का भान ज्ञान स्वरूपी आत्मा है, राग स्वरूपी देह स्वरूपी नहीं है। कभी नहीं हुआ है देह में राग। ऐसा भान हो जाता है, अपना रूप है उसमें, फिर आत्मा को भान होने के बाद उसमें ठहरता है। भान ही नहीं हो तो बेचारा पर में ठहरेगा, पर में चले ही नहीं। विदा क्या करे सिवाय आकुलता के, क्या करे जी। आत्मा उसमें ठहरता है और स्वयं सिद्ध हो जाता है। ठेठ सिद्ध दशा तक की बात कर दी। कोई जरूरत नहीं किसी की भी, उसको अपने उपादान से अपने पर्याय में ठहरता हुआ सिद्ध हो जाएगा। आत्मा का ज्ञान होता है। यह वस्तु मेरी है और यह वस्तु मेरी नहीं है, ये उसका प्रयोजन हो गया। क्या करेगा ज्ञान में? एक आत्मा अपनी वस्तु है, ये अपनी है, बाकी कोई पदार्थ अपना नहीं है। इस प्रकार जब तक स्वपर का विवेक आत्मा में नहीं होता है, ये अनादि से नहीं हुआ ये काम। जब तक नहीं होगा तब तक आत्मा पर पदार्थ को नहीं छोड़ता है, मान्यता में छोड़ता नहीं है। मेरा है, मेरा है। एक परमाणु को भी अपना माना के अज्ञानी हुआ बस। तब तक आत्मा बाह्य पदार्थों में ही घूमता है। बाहर पदार्थों की उसको रुचि है, उसमें आकुल व्याकुल होता है। स्वस्वरूप में कभी भी स्थिर नहीं रहता है। ज्ञान ही नहीं है आत्मा का, तो स्थिर तो कहां से है? इसलिए शुद्ध भी नहीं होता है। तो फिर क्या रहा पर्याय में कि शून्य पाप रहेगा या शुद्ध, यही चलते रहेंगे। पर्याय में शुद्धता बिल्कुल नहीं होती है। स्वस्वरूप में कभी भी स्थिर नहीं रहता है, इसलिए शुद्ध भी नहीं होता है। किंतु जिस समय, फिर देखो एक क्षण की बात, जिस समय जीव को भाव भाषण में आना चाहिए ये बात, जिस समय यह आत्मा पर पदार्थों से जुदा होकर
जिस समय ज्ञान दर्शनादि मेरा है और ये रूप और रसादि मेरे नहीं है, बस इतना ही करना। इस प्रकार का विवेक जागृत होता है जिनको, सोया हुआ ज्ञान जागृत हो गया, मोह में सोया हुआ नींद खुल गई उसकी, जागृत होता है। उस समय यह आत्मा पर पदार्थों से जुदा होकर अंदर ही अंदर का काम है, पर से भिन्न जानते से ही जुदा होकर स्वाभाविक निर्मल ज्ञान स्वरूप में स्थिर होकर, क्योंकि बनाया नहीं किसी ने, ये अनादि अनंत आत्मा ही उसको कहते हैं जो ज्ञान घन, ज्ञान सूर्य, आनंद का दरिया हो, उसी का नाम आत्मा है। उसमें स्थिर होता हुआ जागृत होता है। उस समय ये आत्मा पर पदार्थों से जुदा होकर स्वाभाविक निर्मल ज्ञान स्वरूप में स्थिर होकर अत्यंत शुद्ध हो जाता है। पूर्ण स्थिर हो जाए तो पूर्ण शुद्ध हो जाए, नहीं हुआ तो श्रद्धा में तो पूर्ण हो गया, ज्ञान में भी भले परोक्ष ज्ञान, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष। गाथा भी पूरी हो गई, टाइम भी हो गया। इसी आशय को लेकर समय सार कई कलश 126 में भी अभी आचार्य को संतोष नहीं हुआ, फिर कहेंगे कल दूसरी बात। भगवान की, सनातन सत्य दिगंबर देश धर्म की